देखिए, आपने मुझे पैसे दिए थे कंपनी का नाम बताने के लिए और कोटेशंस भेजने के लिए। ऋचा जी की जान खतरे में है, ये तो आपने नहीं बताया था। ये कब तय हुआ था कि मैं सारी बातें तुमको बताऊंगा? देखिए, मैं मर्डर के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। Hello. हेलो, इज दैट द शौरी हाउस? Yes, this is the Shori house. मैं अभी आई मीन अभिषेक, ऋचा जी का असिस्टेंट। हाँ, मैं उनकी बहन ऋतु बोल रही हूँ। कुछ पता चला? नहीं। और मिसेस सेठ को कहना कि इनफॉर्मल कॉल्स की कोई जरूरत नहीं। हम उनके फॉर्मल हमदर्दी के बहुत आभारी हैं। मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा। मुझे मिसेस सेठ ने नहीं कहा था तुम्हें फोन करने को, मैंने खुद ही। आई एम रियली वरीड अबाउट ऋचा जी। देखिए, वरी की इस समय हमें कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है काम आ जाए। देखो देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कैन वी मीट? लुक, यू गॉट टू ट्रस्ट मी। मैं सचमुच में मदद करना चाहता हूँ। देवी, गाड़ी की चाबी। चाबी। पानी। देखिए, आप उन लोगों पे नाराज मत होइएगा प्लीज। नाराज क्यों हूंगा मैं? अभी तक प्रोजेक्ट मनी का एडवांस नहीं मिला। ट्राई टू बी नाइस टू देम। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं बिल्कुल उनके सामने दयनीय बन जाऊंगा। मैं उनको ऐसे दिखाऊंगा मैं तो आपके लिए ही बनाऊंगा। मैं ऐसा तो नहीं कह रही ना। तुम अपने दिमाग को उस नन्ही सी जान के लिए बचा के रखो मम्मी जी। अच्छा निकी, मैं हॉस्पिटल तुम्हारे साथ चलना चाहता था लेकिन इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैनेज? श्योर? मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। गुड मॉर्निंग। देखो मेहर, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बाद में आकर मिलो कल। इट्स अर्जेंट सर। बट सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। निकी आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। हाँ आराम करो। यहाँ नहीं, क्या जरूरत थी? तो पैसे नहीं मिलेंगे क्या? अगर और पैसों के चक्कर में आए तो भूल जाना। मैं ऋचा के बारे में ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। ब्लैकमेल की तो कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, मैं अपने आपसे पैसे मांगने नहीं आया। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ। नो नो, मैं किसी के सामने बात नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि आपके मेरे व्हाट अ जोक। नो मिस्टर शर्मा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कोई चीज होती। मैं जानता हूँ आप क्यों हंस रहे हैं मुझ पर। आपको ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है ना कि जो सौदा करता है उसका ईमान कैसा। लेकिन सौदा मैंने एक बेजान कागज के टुकड़े का किया था मिस्टर शर्मा, एक जान का नहीं, ऋचा की जान का नहीं। डोंट गिव मी ऑल दिस। देखिए मिस्टर शर्मा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया है तो फिर ऋचा की जान लेकर आपको क्या मिलेगा? वो किसी बात की गवाह नहीं है, उसे कुछ नहीं मालूम। वो तो ये भी नहीं जानती कि मैंने आपको टेंडर लीक किया है। चुप चुप। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा टेंडर? मुझे कुछ नहीं मालूम। लुक मिस्टर शर्मा, मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्लीज नहीं कहा, बट प्लीज आई बेग ऑफ यू, लेट ऋचा गो। कौन ऋचा? कैसी ऋचा? मैं किसी ऋचा को नहीं जानता हूं। और आज के बाद हमेशा के लिए अपने दिमाग में ये बात ठूस लेना, अभिषेक उर्फ मिहिर एंड गो नाउ। आज के बाद ना मैं तुमको जानता हूं ना तुम मुझको जानते हो। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आती है तो उसके बाद मैं ऋचा को जानने लगूंगा।
छुओ मुझे। मैंने सोचा। कैसे सोचा तुमने कि मैं कोई गली की जानवर हूं कि जब चाहे धुतकार दिया और जब चाहे प्यार कर दिया? मेरी बात सुनो। मैं सुनने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ कहने आई हूँ। बहुत सुना चुके हो तुम। मेरे हर अच्छे इंटेंशन का तुमने मजाक उड़ाया है। देखो, जब मैंने रिचा के बारे में सुना तो मैं... रिचा का तो बात का चैप्टर है। ये बात तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। तुमने शादी प्यार के लिए नहीं, अपने ईगो के लिए की थी। लेकिन जिसके खून में मिलावट है उस पे प्यार की क्या उम्मीद की जा सकती? अगर तुम झगड़ा करने आई हो तो बेकार है। मेरा झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं। तुमसे ये कहने आई हूँ विक्रम शर्मा, सन ऑफ कुमार शर्मा एंड द लेट रेवती शर्मा, अब तक तुमसे प्यार करती थी। हाँ थी, तुम्हारे अनगिनत ऐब के बावजूद। लेकिन अब मेरे दिल में वो सब प्यार सूख गया है, एक बेल की तरह जिसे तुम्हारी अम्मा ने पानी की बजाय तेजाब दिया। ऋतु, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी थी कि तुम मुझसे और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। You're cursed। दो हैवान सिर्फ एक शैतान को पैदा कर सकते हैं। मैं नहीं रोऊंगी, मैं अब भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं कमजोर हो जाऊंगी। मैं कमजोर नहीं होना चाहती। मैं आंसुओं में अपनी नफरत को नहीं बह देना चाहती। कुमार शर्मा ने रिचा को किडनैप किया है, और ये बात मैं नहीं भूलूंगी। No, I don't think negotiation is possible. पहले की बात और थी, अब की बात और है। नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। अब मैंने कोटेशन भेज दिया है। I know. You have to pay for that. नहीं, बाद में बात करते हैं। तुमने मुझे जन्म क्यों दिया था? मुझे सिर्फ दुख देने के लिए? Do me a favor, सारी दुनिया को बता दो कि मैं तुम्हें कहीं सड़क पे पड़ा हुआ मिला था, कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। शायद मेरी ऋतु मुझे वापस मिल जाए। तू विकी के पास वापस चले जा। नेवर। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या हुआ है? मॉम, लड़की को बताया जाता है कि शादी एक खूबसूरत बंधन है, एक सपना है। ये क्यों नहीं बताया जाता कि शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है? आपने हमें सब कुछ समझाया है, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझाई? अब विक्रम को तो तू ज्यादा जानती है ना। मॉम, वो मेरे हर अच्छे इंटेंशन को गलत समझता है और मुझे हर मोड़ पे अपमानित करता है। बेटा, बाहर से ऐसा लगता है ये अपमान करने के लिए नहीं करते। ये इनका तरीका है, गुस्सा दिखाकर प्यार जताना चाहते हैं। खैर, लेकिन तू शायद ये नहीं समझ पा रही।
हमारे घर में कोई पुरुष रहा नहीं ना, इसलिए। नहीं मॉम, डैडी की जितनी याद है आपके प्रति अपमान कभी नहीं नजर आया। क्योंकि मैंने उन्हें कभी मौका भी नहीं दिया। किसी रिश्ते से निकल जाना बहुत आसान काम है। छोड़ भागना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो होती है जब आप उसी रिश्ते में टिके रहें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। कहना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां आपका दम घुटने लगती हैं तब क्या? बेटा, मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे मालूम है कि विक्रम बहुत तकलीफ में है। बस तू उसे माफ कर दे, उसे अपना ले, उसकी मदद कर। एक बार उसे देकर देखना वो कितना देगा, बहुत देगा। वो मुझे कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं। तुम्हारे डिजाइन्स में एक इंडिविजुअलिटी तो है अभिषेक। मेहनत करोगे तो क्लास भी पालोगे। नेक्स्ट अभिषेक। आई एम सॉरी मिसेस सेठ, रिचा को गुमे हुए काफी अरसा हो गया। नेक्स्ट डिजाइन अभिषेक। सॉरी मैम, आज मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। मैं वो देख रही हूँ, क्या बात है? आफ्टर ऑल शी वर्क फॉर मी। आप उसको बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही। आर यू ट्राइंग टू इंसिनुएट समथिंग? नो मैम, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसे ढूंढने की कोशिश करें? फर्ज तब बनता अगर उसने अपना फर्ज निभाया होता। आई बेग योर पार्डन मैम, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए रिचा ने बहुत मेहनत की। हाँ, इसीलिए तो कुमार शर्मा को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हो सकता है कोई और है, कोई और जिसने टेंडर लीक करवाया हो। या ये भी तो हो सकता है कि कुमार शर्मा ने रिचा को जान की धमकी देकर ये टेंडर लीक करवाया हो और कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए उसी ने रिचा को किडनैप करवाई। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कुमार शर्मा के हाथ लग गया। मैं पिछली बातों में रोने पे अपना वक्त जाया नहीं करती। वो रिचा और कुमार क्या करें, इट इज देयर पर्सनल प्रॉब्लम। मैं तो भविष्य देखना चाहती हूँ और मेरे भविष्य के रिचा तुम हो। मैं? हाँ, तुम। But how can I compete with Richa? She's too good. No one is indispensable, अभिषेक। तुम्हारे डिजाइन्स में दम है। रिचा भी मेरे बगैर आज रिचा नहीं होती। मैं तुम्हें रिचा बनाऊंगी। और रिचा? देखो अभिषेक, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। तुम्हें अगर कोई गिल्ट है तो यू डील विद इट योरसेल्फ, दैट्स योर प्रॉब्लम। मुझे तो 24 घंटे में जवाब चाहिए। यू मे गो नाउ। अभिषेक चतुर्वेदी रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। आपने जीते जी कभी मुझ पर फख्र नहीं किया है, but I have made it. I've really made it, Dad. And now, party's over. आज सब गलियों को पार करता हुआ मैं कामयाबी की दहलीज लांघ गया। रास्ते में पत्थर तो बहुत थे, कहीं शिखर तक पहुंचते पहुंचते मैं टूट ना जाऊं। रिचा, यकीन जानो, मैंने अपने कामयाबी के रास्ते में कभी सपने में भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। But I need this job. जी एक ड्रिंक दीजिए। क्या लेंगे सर? विस्की लार्ज। श्योर सर।
मैंने पी है, तेरे अंदर झांकने के लिए पी है। चुप बैठ के देख, नहीं तो जान से मार दूंगा। चुप बैठ के देख, तुझे कैसा लगता है? बस यही तेरी सजा है। विस्की सर। Yes, Mrs. Seth, I've made my decision. It'll be my pleasure to be your designer. ऑल द बेस्ट। Thank you. लेकिन आज से तुम ऋचा को बिल्कुल भूल जाओगे। Excuse me. Okay, ma'am. Good night. I'm Ritu. I'd like to meet Abhishek. मैं ही अभिषेक हूँ। घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? Come in, come in. देखिए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत कीजिए। This is not a friendly visit. ऋचा के बारे में क्या जानते हैं आप? बताइए। Sure. जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुम्हारी माँ की बुटीक में रेड पड़ी थी। जी, और पुलिस को वहां कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन इससे पहले मिस रीचा ने तुम्हारे यहाँ से नौकरी छोड़ी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? रिलैक्स, रिलैक्स। और उसके बाद मिसेस रेवती शर्मा की मौत हो गई। You're really trying my patience, Inspector. कहीं तुम लोगों को ये तो नहीं लग रहा था कि ये सब मिस रीचा की वजह से हुआ? तुम लोग कौन? मैंने तो वो घर छोड़ दिया है और मैंने सेट्स को ज्वाइन कर लिया। जी, और अगर आपको लगता है कि कुमार शर्मा ने ऋचा को किडनैप किया है, then go and get him. I have no problem. कुमार शर्मा से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं उनका बेटा नहीं हूं। मैं तो उन्हें कहीं सड़क पे पड़ा हुआ मिला था। So please, Inspector, go and arrest the man. Arrest him. अरे यार, तुमने तो क्लाइमैक्स बहुत जल्दी ला दिया। जब हम दोनों साथ थे, मेरा मतलब गोवा में, तो वो बहुत चुप चुप सी रहती थी, मानो कोई बात छुपा रही है, परेशान सी। और फिर एक दिन उनका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा कि वो कार उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। My God! उन्होंने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया? और तुमने क्या किया? मैं क्या कर सकता था? उन्होंने बाद में उस बात को मजाक में उड़ा दिया। कहा कि ये उनके दिमाग का फतूर है। फिर? ब्लैंक कॉल्स। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके दुश्मनों में कुमार शर्मा भी शामिल है। मुझे सबूत चाहिए। क्या कुमार शर्मा ने ऋचा दी को कभी धमकी दी है? तो फिर तुमने खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया है। ये सब बातें तुम फोन पर भी कह सकते थे। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कह नहीं सकता। अगर कह दिया तो न जाने क्या हो जाए। अब हम आते हैं असल क्लाइमैक्स पे। मिसेस सेठ ने तुम्हारे बुटीक में रेड करवाई थी। यूनिक इंफॉर्मेशन थी कि तुम्हारे यहाँ ड्रग्स का धंधा होता है, पर पुलिस को वहां कुछ नहीं मिला सिवाय रेवती की हैरेसमेंट के। इसलिए जब तुमने मुझे बताया कि तुमने सेल्स को ज्वाइन किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई। ये औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। She is a bitch. She is a gorgeous bitch.